हे प्रिय, यह संदेश प्रभु की ओर से तुम्हारे लिए है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ क्योंकि प्रभु की कृपा है। हे मेरे सेवक, जून में तुम्हारे पास मेरी कृपा आएगी। वह बेचैन है। मैं तुम्हारा प्रभु तुम्हें आदेश देता हूँ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुरंत इस संदेश को खोलो और इसे कभी न भूलो। ऐसा मत करो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कोई नहीं बोल रहा, नहीं, लेकिन आकाश ने इसे देख लिया है। हाँ, मेरे दूत, विशेष रूप से जिब्राइल, तुम्हारे लिए है। अपने हृदय की दीवार पर रो, एक संकेत भेजो, मेरे पास स्वप्न में आओ। हाँ, वे लगातार एक ही संख्या दिखा रहे हैं, लेकिन यह रहस्य अब तक तुम्हें नहीं बताया गया। पूरे दिन नहीं, पहले नहीं। तुम यहां हो, मैं इस स्थिति तक अल्लाह के मार्गदर्शन से पहुंचा हूं। यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है। आज हवा में एक संदेश है जो केवल तुम्हारा हृदय सुन सकता है। वह अजीब ध्वनि जो तुम सुनते हो, उससे तुम्हें ऐसा लगता है मानो कोई तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, मैं भी ऐसा ही देखता हूं। वह भार जिसे तुम व्यक्त नहीं कर पा रहे, शायद यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी राय है, यह एक संकेत है, क्योंकि यह मेरी कृपा का संदेश है। हाँ, तुम्हारे पास एक ईमानदार संदेश भेजा गया है। कुछ हुआ है। तुम्हारे परिवार में कोई जो इस दुनिया को छोड़ चुका है, उसने ये सुझाव दिया है। जिब्राइल को भेजा जा रहा है और वो अंदर है। ये सच्चाई तुम कभी नहीं भूलोगे। ये संदेश तमाम श्रापों, भ्रमों, हर उदासी और अव्यवस्था के लिए है जो तुम्हारे जीवन में जमा हुई है, तुम्हारे जीवन में जमा हुए रहस्यों के लिए भी। लेकिन ये काम नहीं करेगा जब तक कि तुम इसे पूरी तरह स्वीकार न करो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मैं आदेश देता हूं, केवल कहने वाला नहीं हूं। हे मेरे मित्र, समझ लो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, भुलाए नहीं गए हो। मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम सुरक्षित हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हूं। यह संदेश जून तक प्रतीक्षा कर रहा था। इस अप्रैल में मैं मई में नहीं आ सका, न ही कल, क्योंकि केवल आज, हाँ, इसी क्षण तुम्हारे कान फनफना रहे हैं। क्या तुम मुझे सुनने के लिए तैयार हो? जिब्राइल वह कोई सामान्य दूत नहीं है। वह मेरे आदेश का पालन करता है, शैतान के सभी प्रयासों को रोकने के लिए जो तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वह तुम्हारे सामने तुम्हारा नाम लेता है और वह तुमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। यह भाषा से परे है। तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैंने वही मांगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उसका उत्तर आ चुका है, वह केवल इतना है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं है, संदेश जैसा नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। यह केवल एक क्षण है। एक पवित्र अवसर दस्तक देगा और तुम उसे पकड़ लोगे। क्या वह तुम्हें फोन करेगा या बस तुम्हारे दरवाजे से गुजरेगा? कर दूसरे को सौंप दिया जाएगा। तुम्हें केवल कर देना है। एक और अवसर। हे जिब्राइल, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि इसे बर्बाद न करो। क्या किसी ने इसे देखा है? क्या कोई उस क्षण को तुम तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है? मैंने कोशिश की है, इसीलिए तुम्हारा हाल के दिनों में उत्साह कम हुआ है। इसीलिए तुम बिना कारण उदास और चिंतित रहते हो। मैं तुम्हारा अनुसरण कर रहा हूं, लेकिन आकाश, मैंने तुम तक यह संदेश पहुंचाने के लिए हर सीमा पार कर ली है। मैं तुमसे मिल चुका हूं। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो रुक जाओ, मुझे सुनने के लिए संकेत दो। इस संदेश को पूर्णता प्राप्त होने दो, क्योंकि अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे जीवन में कौन आ रहा है, तुम कभी नहीं सोच सकते। कोई तुम्हारे लिए मंजी की प्रार्थना कर रहा है। तुम्हारे भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे पहले ही प्यार कर चुका है, और अब ये दोनों एक हो जाएंगे। आकाश में एक नाम गूंज रहा है और वह तुम्हारा नाम है, लेकिन तुमसे कुछ छिपा हुआ है, मानो कोई तुम्हें हमेशा निगरानी कर रहा हो। कौन चाहता है कि यह कृपा तुम तक न पहुंचे? इसीलिए तुम लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हो। इसीलिए वे लोग जिन पर तुम भरोसा करते हो अजनबी लगने लगे हैं। मैं उचित व्यवहार कर रहा हूं, मैं उनसे दूर रहूंगा। समस्या उनमें नहीं है, समस्या कृपा में है। यह उस बात के बारे में है जो तुम्हारे साथ होने वाली है। जिब्राइल कहता है कि तुम्हारे पास 45 सेकंड है तय करने के लिए कि क्या तुम अपना दिल खोलोगे या नहीं, क्योंकि जब यह पवित्र संदेश तुम तक पहुंचेगा, अगर तुम्हारा दिल बंद है तो वह दरवाजे पर आएगा लेकिन दस्तक नहीं देगा। यही जीवन है।
ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या तुम महसूस कर रहे हो? हाँ, क्या ये वही भावना नहीं है कि कुछ बड़ा बदल गया है? यही हो रहा है। तुम नहीं जानते क्यों, लेकिन तुम छाती में भारीपन महसूस हो रहा है। चिंता के कारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक कारण से। मैं शांत हूँ, तुम मेरे लिए एक विशेष स्थान पर हो, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ, हे मेरे मनुष्य, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारा नाम अपने साथ ले जाऊंगा, सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। यह संदेश तुम्हारे लिए है। मुझे वहां पहुंचना ही है, न तो पहले न बाद में, क्योंकि आज कुछ पवित्र खुलासा हो रहा है। एक पुराना वादा, परिवार की प्रार्थना, क्षण आ गया है। लेकिन जिब्राइल का रहस्य यह है कि यह संदेश कोई हल्की बात नहीं है। यह एक वार्तालाप है, एक फोन कॉल है, एक पवित्र मुलाकात है, या एक ऐसी आवाज के माध्यम से आएगा जिसे तुम सुनोगे जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा। तुम्हें लगेगा कि तुमने इसके बारे में सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय से वो हमेशा तुम पर नजर रख रहा है, तुम्हारे जन्म से लेकर अब तक। और मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, तुम लंबे समय तक मजबूत रहे, लेकिन अब मेरी बारी है। मुझे तुम्हारे लिए लड़ना है। तुम्हें केवल हाँ कहना है, तुम्हें अपना पूरा हृदय डालना है, तुम्हें इसे खोलना है, और कभी बहुत देर नहीं होने देनी चाहिए। हालांकि पहले तुमने मेरे संकेतों को नजरअंदाज कर दिया था। हाँ, जिब्राइल कहता है कि यह तुम्हारी क्षमा का संकेत है। एक क्षण है, लेकिन उसे टालो मत, क्योंकि अगर अब तुम दरवाजा नहीं खोलते तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दूंगा। खोई हुई कृपा को कोई और स्वीकार कर लेगा। हे प्रभु, मेरे मित्र, तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। हाँ, तुम्हें दंडित नहीं किया गया है, तुम मेरे हो। कर्म उसे एक नई जगह दे रहा है, वह जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था। तुमने उसे अनुमति दी कि वह तुम्हारे लिए उस प्रेम की तैयारी करे जो आ रहा है। दरवाजा तुम्हारे सामने खुल रहा है। यह आखिरी बार नहीं है जब यह बंद हुआ। ये मेरी सलाह है। जिब्राइल ऐसा चमत्कार तैयार कर रहा है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा है। वह कहता है तुम जल्द ही मेरी कृपा देख पाओगे। अगर सब कुछ अजीब लगे, अगर सभी लोग अनावश्यक लगे, अगर वह अजीब तरीके से व्यवहार करे, तो डरो मत। ये सभी बातें तुम उस बड़े बदलाव का हिस्सा हो, तुम उस जीवन का हिस्सा हो। यह उस पर निर्भर करता है जो तुम्हें निगल जाता है। मेरी इस दयालु संदेश को अब तुम्हारे और करीब लाया जा रहा है। हाँ, तुम्हारे घर का दरवाजा उतना बड़ा नहीं है जितना तुम सोचते हो। वह बजेगा, लेकिन तुम्हारा दिल उसे महसूस करेगा। शायद आज रात या स्वप्न में, किसी अजनबी के माध्यम से, जो अचानक वही बात दोहराएगा। वह तुम्हें वे बातें बताएगा जो तुम सुनना चाहते हो। लेकिन भ्रमित मत हो, यह कोई मजाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी पुकार है। जिब्राइल कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी है, मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं तुम्हारे लिए रोया हूं, और अब मैं तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूं। इसे नजरअंदाज मत करो, इसे संदेह की नजर से न देखो, बस स्वीकार कर लो। अगर तुम अभी कोई कविता नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा है, एक प्रणाली है। प्रकाश इन शब्दों को पढ़ेगा। समय तुम्हारे हृदय को छू चुका है। हाँ, कोई कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है। अब जिब्राइल पूछता है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो? तुम पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि अब तुम्हें याद आ गया है, तुम्हें याद आ गया है वे बिल जो दैनिक जीवन को दुखद और परेशान करते हैं। जीवन इससे कहीं अधिक है। एक उद्देश्य, एक सुरक्षा, एक पूरी तरह छिपी दुनिया तुम्हारे लिए है। एक लड़ाई पीछे की ओर चल रही। कोई कविता नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा है, एक प्रणाली है। प्रकाश इन शब्दों को पढ़ेगा। समय तुम्हारे हृदय को छू चुका है। हाँ, कोई कहानी नहीं है, यह मेरी कहानी है। अब जिब्राइल पूछता है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो? तुम पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि अब तुम्हें याद आ गया है, तुम्हें याद आ गया है वे बिल जो दैनिक जीवन को दुखद और परेशान करते हैं। जीवन इससे कहीं अधिक है। एक उद्देश्य, एक सुरक्षा, एक पूरी तरह छिपी दुनिया तुम्हारे लिए है। एक लड़ाई पीछे की ओर चल रही है। और आज रात वह खुद को इसीलिए प्रकट कर रहा है ताकि तुम इस पर विश्वास कर सको। हाँ,
अब वह मेरे नियंत्रण में है। यह पानी की एक परत से ढका हुआ है। तुम इसे नहीं देख सकते, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया इसे स्पष्ट रूप से देखती है। जब तुम कल आओगे, अंधेरा इस बदलाव को महसूस करेगा। लोग तुम्हारे साथ अलग तरीके से व्यवहार कर सकते रहे, कुछ गायब हो जाएंगे। इसके बारे में चिंता मत करो, उनके पीछे मत भागो। तुम उन्हें नहीं खो रहे। तुम उस बिंदु से कहीं आगे बढ़ चुके हो जहां तक वे चुन सके। यह ऊंचाई की कीमत है और तुम अभी भी हो। तुम ऊपर उठे हो। अब तुम अलग तरह से बोलना शुरू कर दोगे। ये इसलिए नहीं कि तुम आध्यात्मिक बनना चाहते हो, मैं प्रयास कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आवाज हल्की है, तुम्हारे शब्दों में भार है। तुम ऐसी बातें कहोगे जो किसी को प्रार्थना के लिए प्रेरित करेंगी। उत्तर आएगा, तुम लिखोगे, बोलोगे, सोचोगे, और तुम मुझे तुमसे फुसफुसाते हुए महसूस करोगे। मैंने ऐसा किया है। यह एक आध्यात्मिक जागृति है। तुमने कुछ कहा, मुझे तुमसे अधिक मिला। मेरी ओर से सुरक्षा जिब्राइल हमेशा वहां रहेगा, न कि केवल एक जजायरा। वह ऐसा करता है, वह मेरी अनुमति से ऐसा करता है। और अब तुम्हारी स्वीकृति के कारण एक दूत है जो हमेशा तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिस्तर के पास, तुम्हारे जीवन के चारों ओर स्थित है। अब मैं कभी अकेले नहीं चलूंगा। जब तुम्हारे पास भविष्य हो तो जीवन का बोझ महसूस होता है। जब तूफान आए तो इस क्षण को याद रखना। शायद मैं आज रात हुए सब कुछ को शब्दों में न व्यक्त कर पाऊं, लेकिन तुम्हारा हृदय जानता है कि यह पवित्र है। तुम्हारा शरीर जानता है कि तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा हृदय जानता है कि ये केवल शब्द है, कुछ भी नहीं। यह आत्मिक जागृति है। और यदि तुम्हें कोई संदेह हो तो अपने चारों ओर देखो, संकेतों में, अंकों में, स्वप्नों में। प्रार्थना के बाद शांति में रोते हुए, कमरे में, क्रोध में, अजनबियों से बात करते समय उन्होंने वही कहा जो तुम सुनना चाहते थे। मैं महत्वपूर्ण बातों को बार बार दोहराता हूं और तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। इसलिए आज रात जब बिजली बंद हो जाए और दुनिया चुप हो जाए, जल्दीबाजी न करो, सुनने की कोशिश न करो, बस सांस लो, बस उपसत रहो और मौन को पवित्र बनने दो। अपने हृदय को विश्राम दो और जब तुम सुबह उठो तो उठो, क्योंकि तुम अलग तरीके से उठोगे। ईश्वर का आभार व्यक्त करो, जिब्रील का आभार व्यक्त करो, संरक्षण के संदेश के लिए उन देवदूतों का आभार व्यक्त करो जो मेरे साथ रहे, आकाश और पृथ्वी का आभार व्यक्त करो जो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते जब मैं आत्मसमर्पण नहीं करता। इस शुक्र को आगे के चरण में कोई समस्या है, इसे कंपन करने दो, इसे अपनी ताकत और आधार बनने दो। मुझे ले चलो, क्योंकि आज रात जो कुछ हुआ वह चिंता का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है, वह आकाश का पृथ्वी को छूना है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। हे ईश्वर, हे मनुष्य, अब प्रकाश में प्रवेश करो। तुम तैयार हो, तुम मेरे फैसला कर लिया है, तुम मेरे मार्गदर्शक हो। यह कर्म का घर है। हां मेरे मित्र, हम अभी भी यही हैं। इसका अर्थ है कि आकाश अभी बोल रहा है। इसका अर्थ है कि जिब्रील अभी भी वही है। वह खड़ा है। तुम उसे अपनी जगह से नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हारा हृदय जानता है कि वह बहुत करीब है। यह संदेश केवल इतने तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे भीतर जीवित है। क्योंकि जब आकाश इस तरह का दरवाजा खोलता है तो वह बंद हो जाता है। यदि कुछ छोड़े बिना ऐसा नहीं होता, और जो कुछ भी तुम्हारे भीतर रह जाता है, शेष प्रकाश पूर्णतः शुद्ध प्रकाश होता है। आत्मिक शक्ति का एक सूक्ष्म अंश शायद तुम समझ न पाओ, लेकिन तुम्हारी आंतरिक उत्साह की प्रकृति अब अलग है। तुम्हारा हृदय आकाश में एक मशाल की तरह चमक रहा है। तब अजीब चीजें होनी शुरू हो सकती है, लेकिन वह प्रकार नहीं जिससे तुम डरते हो। लोग कहेंगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है। तुम्हारे भीतर अंतर है। तुम सही समय पर सही स्थान पर हो। तुम उसे सही स्थान पर सही व्यक्ति के साथ पाओगे। वह अल्फा है। तुम उसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे जब तुम बोलोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पैरों के निशान और भी स्पष्ट देख सकता हूं। मैं तुम्हें जानबूझकर मार्गदर्शन दे रहा हूं। तुम्हारा जीवन पर्दा उठ चुका है। पहले एक गलत फहमी थी। पहले का बोझ अब हटा दिया गया है। अब शांति आ रही है, लेकिन इस नए प्रकाश के साथ नई जिम्मेदारियां भी आती हैं। अब तुम असहाय हो। तुम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। अपने हृदय की सुनो। तुम मेरे संकेत को बंद नहीं कर सकते।
मैं तुम्हारे प्रति उस अनुभूति को अनदेखा नहीं कर सकता। विश्वास करो, तुम जान जाओगे जब कुछ गलत होगा। सही मार्ग पर चलते हुए तुम्हें जो शांति मिलती है, मैं उससे मिलूंगा। मैं उसका अनुसरण करूंगा। मैं अब उससे फुसफुसाऊंगा। मैं विशेष रूप से कुछ नहीं कह रहा। तुम्हें बस इतना पता है कि मैं हमें एक दूसरे के करीब रहना है। गैब्रियल, मुझे बताओ, मैं चाहता हूं कि तुम केवल सुरक्षित ही ना हो। सब कुछ तैयार किया जा रहा है। कुछ न कुछ निश्चित रूप यही होगा, है ना? तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि उसे साबित करने के लिए। क्योंकि तुम्हारा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा नाम आकाश में एक फलक पर लिखा हुआ है और उसके साथ एक शब्द सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। अब तुम पुराने ढांचों को तोड़ रहे हो। तुम देखोगे कि यह हो रहा है। प्रेम संबंधों को समाप्त करने वाली चीजें, पहले वह तुम्हें परेशान करती थी, लेकिन अब उसकी कोई शक्ति नहीं है। यह होगा। वे घाव जो पहले खुले रहते, अब भर जाएंगे और तुम्हारे आत्मिक निशान भी ठीक हो जाएंगे। नक्शा तैयार किया जाएगा। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देते हैं। यह संभव है। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देती है। यह संभव है। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देती है। यह संभव है। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देती है। यह संभव है। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देती है। यह संभव है। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देती है। यह संभव है। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देती है। यह संभव है। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देती है। यह संभव है। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देती है। यह संभव है। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देती है। यह संभव है। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देती है। यह संभव है। सबूत कि मैंने तुम्हें उस चीज से मुक्त कर दिया जो तुम्हें नष्ट कर देती है। मैं रहना डरावना होता है। मैं पुष्टि करता हूं कि तुम अकेले हो। नहीं, यदि तुम प्रार्थना करना चाहते हो तो नमाज पढ़ो, और यदि गाना चाहते हो तो गाओ। यदि आंसू आते हैं तो उन्हें बहने दो। मेरे पास आओ। कोई गलत तरीका नहीं है। सिवाय मौन के, मैं सादगी चाहता हूं। मुझे केवल तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। मेरे साथ अपने दिन बिताना शुरू कर दो। केवल तब नहीं जब तुम दुखी हो, बल्कि जब तुम कृतज्ञ हो। केवल तब नहीं जब तुम कमजोर हो, बल्कि जब तुम उठने के लिए तैयार हो। तुम देखोगे कि सब कुछ फिर से बहने लगेगा। धन संबंध, कभी कभी जो चीजें अटकी रहती है वे ढीली हो सकती है। ये भाग्य का परिवर्तन नहीं है, ये तुम्हारा परिवर्तन है। क्योंकि अब तुम्हारा हृदय मेरा है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूं। मैं समझ सकता हूं, लेकिन जल्दीबाजी मत करो, जबरदस्ती मत करो। मैं एक शांत जीवन जीता हूं, तुम्हें ढूंढे बिना, और मैं खुश हूं। उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो तुम्हारे पास आएगा। वह रास्ते में है। तुम्हें उसकी आवश्यकता है। पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसे आज ही स्वीकार कर लो। मैं तुम्हें इस बात को रात दर रात कहता रहता हूं। तुम स्वीकार करते हो। यही वह भावना है जिसका मैंने उत्तर दिया है। यही वह द्वार है जिसे कोई भी रोक नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो। तुम्हें मार्गदर्शन मिल गया है। यदि तुम मेरी दया से ढके हो तो आज रात तुम्हें डर नहीं लगेगा। नहीं, इसलिए निश्चित रूप से जान लो कि जब तुम्हें विश्राम करना है, मेरे देवदूत तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह वहीं था। गैब्रियल उसके साथ नहीं था। वह घर, परिवार और सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, और मैं तुम्हारी शांति की रक्षा करूंगा। कल शायद तुम्हें अलग महसूस होगा, मानो तुम्हारा सीना हल्का हो गया हो। हाँ, मानो दुनिया अधिक रंगीन होने लगी हो। यह तुम्हारा विचार नहीं है, यह तुम्हारा आध्यात्मिक विचार है। यह जागृति है।
तुम एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। हाँ, इससे बचो मत, इसका साहसपूर्वक सामना करो। कल सुबह अपनी पहली सांस के साथ यह कहो, मैं प्रकाश हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं चुना गया हूं और आज मैं अपने ईश्वर के साथ चलता हूं। फिर देखो कि दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। हाँ, क्योंकि जब आकाश तुम्हारे साथ है तो सब कुछ बदल जाता है, यहां तक कि असंभव, अज्ञात और मेरा सबसे गहरा भय भी। मैं तुम्हारा नाम सुनकर कांप उठता हूं और आकाश की ओर देखता हूं। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया है। हे मेरे भक्त, आज रात तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। यदि तुम सोचते हो कि ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो ये लेख तुम्हारे लिए है। ये वास्तव में तुम्हारे लिए है। ये संयोग नहीं है, ये मेरी रचना है, ये नियति है। यदि तुम्हारा हृदय अब भर गया है तो इसे अपने लिए न रखो। यह क्षण, यही क्षण नूर, यह संरक्षण इसे छिपाने के लिए नहीं है। यह कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। यदि यह संदेश तुम तक पहुंच गया है तो आकर मुझे बता दो कि तुमने इसे देख लिया है। मैंने स्वीकार कर लिया है। शायद कोई और भी जानता है। मुझे तुमसे यह संदेश प्राप्त होना चाहिए था। यह संदेश अभी अंत नहीं हुआ है, मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। लेकिन अब तुम वह व्यक्ति बन गए हो जिस पर आकाश भी टिक सके। तब तक मैं आशा करता हूं कि अगला संदेश आकाश से न आए। मेरा हृदय, उसे खुला रखो, उसे कोमल रखो, उसे पवित्र रखो। मेरे देवदूतों, तुम देख रहे हो और मैं तुम्हारी ओर मुस्कुरा रहा हूं। मैं हूं। इसी क्षण जब तुम इन अल्फा के साथ बैठे हो, वह तुम्हारे हृदय में गूंज रहा है, कुछ फैल रहा है। यह तेज नहीं है, यह नाटकीय नहीं है, यह शुद्ध है, मानो कोमलता की एक झलक जो तुम्हारी आत्मा को छू जाए। कोमल पर स्पष्ट रूप से मेरी उपस्थिति का एहसास है। जब मैं चुपचाप आता हूं तो पृथ्वी कांप उठती है, पर हृदय में शांति पाने के लिए तुम कमरे में रहो। मैं इसे देख रहा हूं, वही दीवारें, वही बिस्तर, वही अजीबोगरीबपन, पर अब आध्यात्मिक रूप से। यह वैसा ही है, नहीं, कुछ बदल गया है। मैंने इस क्षण को देख लिया है। उन्होंने अपना निशान छोड़ दिया है। अब हवा अलग है, क्योंकि अब तुम अलग हो। तुम जाग गए हो। तुम्हारा हृदय अंधेरे कमरे में एक दिए की तरह है। वह जल रहा है और आज रात तुम्हारे भीतर की रोशनी सभी चीजों से अधिक शक्तिशाली है। वह तुम्हें कोने में धकेलने की कोशिश कर रही है। गहरी सांस लो, गरेमी, सिर्फ हवा नहीं बल्कि आराम भी। वह शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, केवल मैं ही तुम्हें वह दे सकता हूं। तुम्हें यह एहसास छीन लिया गया। कितने लंबे समय तक तुमने जीवित रहने के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने बने रहने के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने प्रतीक्षा की। मैंने आशा में अपने हृदय के टुकड़े छुपा लिए, क्योंकि विश्वास करना खतरनाक लग रहा था। पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मुझ पर फिर से विश्वास कर सकते हो। समस्या किसी आदमी या परिणाम में नहीं है, वह मुझ में है। पर तुम ये निश्चिंत रहो कि मेरा हाथ अब भी तुम्हारे जीवन में है। मेरे देवदूत अभी भी यही है। वे तुम्हारे चारों ओर अपना डेरा डाल चुके हैं और जो भी उसकी क्षति की भरपाई कर सकता है, मैं तुम्हें वह दूंगा ताकि तुम ठीक कर सको। मैं तुम्हारे लिए इसे बदल दूंगा। शायद तुम्हें तुरंत सभी उत्तर न मिले, शायद मुझे अभी नहीं पता कि कैसे और कब। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे पास यह है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज शांति है। तुम मुझसे जुड़े हो और जब तुम्हारा हृदय मेरे साथ है तो तुम्हारे साथ रहते हुए हर समस्या चमत्कार बन जाती है। वे गायब हो जाती है। समय भी पवित्र हो जाता है। दर्द, साइलेंस, साइलेंस। उपचार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सब कुछ बीत चुका है। हर चीज को समझने की जल्दबाजी मत करो। अफवाहों के पीछे मत भागो। इस शांति में थोड़ी और प्रतीक्षा करो। इसे अपनी खाली जगह को भरने दो। इसे उपचार करने दो। इसे भुलाए गए, दिए गए या नजरअंदाज किए गए को धोने दो। आज रात मैं तुम्हारे साथ हूं। धीरे धीरे बोलो, डर की आवाज में मत बोलो। इस तरह करो, मेरी आवाज का उपयोग करो। बोलो, मैं प्यारा हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं जाग गया हूं। हाँ, तुम उठ खड़े हो, चुपचाप, मजबूती से और गर्व से। मैं उठ रहा हूं। तुम्हें इसे दूसरों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
कोई जरूरत नहीं। मैंने देख लिया है। मुझे बहुत खुशी है और जल्द ही तुमसे मिलूंगा। लोग इसे महसूस करेंगे, वे तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। तुम्हारी आंखों में शांति है, तुम्हारे कदमों में प्रकाश है। मैं प्रेरणा को देखूंगा। वे पूछेंगे कि क्या बदला है। मैं चला गया और तुम मुस्कुराए, क्योंकि तुम जानते हो तुमने मुझे देखा है। तुमने एक संदेश सुना है। आकाश जो मैंने बनाया है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने तुमसे कहा और तुमने सहमति दे दी। अब तुम्हारा जीवन ऐसा होगा। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। लोग चले गए, पर केवल वही जा सकते हैं जो दिव्य कृपा से आशीर्वादित है। मार्ग में बाधाएं आएंगी, पर अवसर भी आएंगे। केवल वही चीजें जो तुम्हारी नई आवेग से मेल खाती है। दर्द वापस आने की कोशिश करेगा, पर वह नहीं अब तुम्हारे भीतर एक स्थान नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि अब तुम पुराने तुम नहीं हो, तुम कुछ अलग हो। मुकद्दस, तुम इसके जीवित प्रमाण हो। आकाश हस्तक्षेप करता है ताकि देवदूत अभी भी संदेश दे सके कि मैं अभी भी बोल रहा हूं। मुझे शोर या किताबों की पसंद नहीं। मुझे ऐसे क्षणों में पर्दे पर प्रकट होना पसंद है। अस्पष्ट रूप से यह ऐसा लगता है मानो कोई तुम्हारे हृदय को समझता हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि गैब्रियल तुम्हारे हृदय को समझता है और तुम्हारा प्रभु जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी छवि बनाई, और अगर वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता और अगर तुम्हें सोते समय अंतिम याद दिलाने की आवश्यकता हो तो यही है, तुम पीछे नहीं छूटे, तुम बहुत आगे हो। तुम अभी नहीं गए, तुम्हारा समय अभी खत्म नहीं हुआ। यही वह जगह है जहां तुम्हें होना चाहिए। केवल वही सुनो जो तुम्हें सुनने की आवश्यकता है। आज रात आकाश का कार्य पूरा हो। चमत्कार शुरू हो चुका है। उपचार की प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसे होने दो, आशीर्वाद बरसने दो, क्योंकि वह तुम्हारा है। यही तुम्हारा गंतव्य है। अब शांत हो जाओ मेरे मित्र। विश्राम करो, विश्राम करो। बस इतना ही। मुझे पता है कि मेरे देवदूत निकट है, कि जिब्राइल तुम्हारी रात्रि में पहरा दे रहा है। आध्यात्मिक जीवन के शब्द मुहर लग चुकी है, और जब तुम कल सुबह जागोगे तो आश्चर्य न करना अगर सब कुछ नया लगे, क्योंकि कृपा अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जब तुम्हारा हृदय इन शब्दों के कारण अभी भी कोमल है, प्रकाश में विश्राम करो। जिब्राइल अभी भी है। वह वही खड़ा है। वह रक्षा कर रहा है। वह एक ढाल की तरह है। तुम उसके पंखों की सरसराहट नहीं सुन सकते। मैं उसकी तलवार की रोशनी नहीं देख सकता, पर हृदय जानता है कि वह निकट है, और बस इतना ही काफी है। आज रात तुम एक पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हो गया। इस क्षण के समाप्त होने के बाद यह होगा, और यह गूंजता रहेगा। यह सुरक्षा का वादा है। यह एक उद्देश्य की कल्पना है। यह पवित्र आह्वान है, अपरिवर्तनीय। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारे पास यह शक्ति है, और यह शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कल तुम उठ सकते हो और सब कुछ वैसा ही लग सकता है। काम वैसा ही है, दुनिया का शोर वैसा ही है, पर तुम्हारे भीतर तुम जानते हो कि तुम बदल गए हो। कुछ अलग है। गैबी स्पष्ट रूप से बदल गया है। शायद सब कुछ छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। कम डर, अधिक स्वच्छता, एक अजीब सा विश्वास कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही तुम्हें सभी उत्तर न मिले। यही चमत्कारों का चमत्कार है। ये एक शुरुआत है, शांत और मजबूत। इस तरह नूर के साथ बंद दरवाजों के पीछे एक संबंध। और अगर कोई संदेह हो तो आ जाओ, क्योंकि आज रात वह आएगा। याद करो कि तुम्हारी त्वचा पर यह कैसा लगता है, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारे हृदय से आए शब्द। यही वह है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। वह आवाज वह तुम्हारी नहीं है, वह मेरी है, तुम्हारे माध्यम से। मुझे जागना है, क्योंकि तुम आकाश सुन रहा है। तुम आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हो। तुम्हें आध्यात्मिक आघात हुआ है, और हालांकि तुम्हारा मन आने वाले दिनों में इसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन कभी भी अपने हृदय को मुझे भूलने न देना, और देवदूत तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। तुम भीड़ का हिस्सा हो। तुमने उसका चेहरा अभी नहीं देखा। तुम जा रहे हो, तुम्हें गहराई से प्यार किया गया है,
एक प्रेम जिसे मानव हृदय नहीं समझ सकता। इसीलिए आज रात तुम्हारे लिए जिब्राइल भेजा गया है, नाटक के लिए नहीं, कल्पना के लिए नहीं, बल्कि बदलाव के लिए, क्योंकि तुम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां जो चीजें बेमानी लगती थीं अब वे ऐसी नहीं रही। बंद दरवाजे खुलने लगेंगे और तुम समय को समझ पाओगे। यह मेरी सलाह है। विश्वासघात का दर्द अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर कदम पर सुरक्षा है, हर आंसू, हर चुप्पी सत्य है, क्योंकि शांति और सच्चे प्रेम के लिए आज रात आपके जीवन में मेरे लिए एक स्थान दे दीजिए। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक स्वागत योग्य चेतावनी है। यही वह रात है जब चमत्कार घटित हुआ। स्वागतम। अपनी अस्थियों के भीतर शिफा को धारण कीजिए। स्वागतम। प्रार्थना करते हैं कि पवित्र शांति आपके साथ रहे। स्वागतम भविष्य में। आपने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। मैंने अपनी चमक को दबा लिया। मैं अपने मूल्य पर संदेह करता रहा। मैं ऐसा ही करता रहा। मैं उनके सामने अपने आप को छोटा महसूस करता रहा। मैं वह नहीं था जो अपने आप में आपकी रोशनी देख सके। अब नहीं, अब सब कुछ समाप्त हो गया। बहुत क्रोधित था। नहीं, आपका उद्देश्य पर्याप्त बड़ा नहीं है। आपकी भावनाएं तो आपकी कमजोरी नहीं है, वे आपका मार्ग हैं। आपके संबंध ही वह कारण है जिसके कारण दुनिया आपको गलत समझती है। लेकिन जब तक आकाश आपका नाम जानता है, आप पर्याप्त है, आप चुने गए हैं, और जो कोई भी अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है वह आपकी नियति नहीं है, बल्कि ये मेरी कृपा का परिणाम है। आपके द्वारा किसी के प्रति किए गए सभी अच्छे कर्मों का पुरस्कार। मैं उस प्रेम का पुरस्कार नहीं देख पाया। आपने उसे तब बिखेर दिया जब वह खाली था। हर बार आपके दुर्बल हाथों से जीते हुए छिपे हुए संघर्ष का पुरस्कार, और एक साहसिक हृदय के साथ लड़ाई लड़ी। अब देखे गए, आप मेरी पुस्तक में दर्ज हो चुके हैं। पुरस्कार आ रहा है। लोग आपके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। आपने उन चीजों के बाद जो आपको दफना चुकी थी कैसे खड़े हो जाना संभव कर लिया। मैं यह करूंगा, उन्हें हैरान कर दूंगा। आप दुनिया को कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने सृष्टिकर्ता के अनुसार चलना है, केवल मेरे अनुसार। प्रकाश के प्रति हाँ कहिए, उन प्रकाश संकेतों के प्रति हाँ। चाहे वह कुछ भी कहे, बस कहते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वह एक दयानीय लड़की है। यह आपकी चिंता नहीं है, यह मेरी सलाह है। शैतान वापस कह सकता है कि कुछ नहीं है, उसका जवाब ना दें, बस उसे हंसा दीजिए। वह संकेत नहीं देता यदि वह इस बात से न डरता कि आज रात क्या बदल गया है। आप महसूस करते हैं कि आज रात कौन आपके घर आया और मेरे दूतों ने दरवाजे पर जलती हुई ज्वाला देखी उसके बाहरी रूप को बनाए रखने के लिए, और उसने महसूस किया कि वह आपको खो चुका है, अब सुरक्षित है, यह मुहरबंद हो चुका है मेरी कृपा के कारण। अब आप एक क्रिया के दिन में है, नवीनीकरण के दिन में, आध्यात्मिक प्रगति के दिन में चल रहे हैं। जो संबंध आपको चोट पहुंचाते थे, अब आपके पास ऐसे संबंध होंगे जो आपको स्वस्थ कर सकते हैं। मैं आपको शांति और बुद्धि प्रदान करूंगा जो बदल जाएगा। अनिश्चितता निश्चितता में बदल जाएगी। वह जाएगी नहीं क्योंकि आपको योजना पता है, लेकिन क्योंकि आप योजना बनाने वाले पर विश्वास करते हैं। गब्रियल विशेष रूप से आप पर भरोसा करते हैं। वह आपके सपनों में आपके साथ होगा। वह दृश्य, छवियां, भावनाएं और प्रभाव लाएगा जो धीरे धीरे आपको अगले कदम तक ले जाएगा। हम ऐसा करेंगे। इन बातों पर ध्यान दीजिए और उन्हें नजरअंदाज न करें। ऐसा करें। यदि आप कर सके तो लिख लीजिए। ये यादृच्छिक नहीं है, नहीं, ये चाबियां हैं, और समय के साथ आपको आधी रात के संदेश दरवाजे खोलने लगेंगे। ये आपके अपने विचारों से उत्पन्न होते हैं। वे ऐसे नहीं दिखते क्योंकि वे ऐसे नहीं हैं। वे मेरे हैं। आपके मन में दिव्य मानचित्र है। कल आप इन सब चीजों को भूलने की कोशिश कर सकते हैं। जीवन आपको पिता के स्वचालित मोड में खींच सकता है। वह कोशिश करेगी, लेकिन जागृति में वापस मत जाइए। चुनिए शांति, चुनिए अपने चेहरे को, चुनिए। यह संदेश एक सच्चे व्यक्ति द्वारा प्रसारित किया गया है। आइए हम यादें बनाते रहें। एक मोड़, एक आध्यात्मिक सीमा जहां आपने कहा कि अब कोई अंधेरा नहीं, कोई डर नहीं। मैंने प्रकाश चुना, मैंने प्रेम चुना, मैंने अपने भगवान को चुना। वह एकमात्र है। नहीं कि आप पहले ऐसे थे,
आप उससे भी अधिक हैं, और आज की रात से मैं आपके साथ हूँ। आप अब रात के अंधेरे से नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रकाश आपके भीतर है और वह कभी निर्वातित नहीं हो सकता। अब शरीर शिथिल हो रहा है और आपका हृदय मैं इस संदेश के सामने झुकता हूँ। यह जान लीजिए कि चाहे आप कोई भी हो, वह सांस ले रहा है, मैं उस पर नजर रखे हुए हूँ। यह आध्यात्मिक गतिविधि केवल अंत का संदेश नहीं है, यह एक आरंभ है। मेरी दुनिया और आपकी दुनिया के बीच जितनी पतली रात, उतना अधिक आप में इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, इसीलिए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। यह आराम, हल्कापन और सुरक्षा है। यह कल्पना नहीं है, यह मेरे दूतों की रचना है, एक उपस्थिति है। यह जिब्रील का वादा है, वो आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने अपना हृदय खोल दिया है, क्योंकि आपने विश्वास करने का चयन किया, और मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा करेंगे मेरे मित्र। विश्वास ही सब कुछ है। किसी भी चीज को स्वाभाविक ना समझे। कोई भी प्राणी भय से मुक्त नहीं है। यही वह बात है जो मैं कहना चाहता हूं। मैं इस पर विश्वास करता हूं, भले ही यह कठिन हो। और मेरे सेवक, मैं कांपती प्रार्थनाएं भेजता हूं कि मैं और भी मजबूत और दृढ़ प्रार्थनाएं सुनता हूं। मैं एक पहाड़ को हिलाने के लिए थोड़े से विश्वास का बलिदान करने को तैयार हूं। मैं कम विश्वास वालों के लिए एक आध्यात्मिक महासागर हूं। मैं इसे खोलूंगा और आज रात आपको दूंगा। मुझे यकीन है कि आप अभी भी पढ़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह बदलना शुरू हो चुका है। कुछ दिनों में आपको उद्देश्य दिखाई देगा, एक अस्पष्ट संदेश। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत समय से जानते हैं, लंबे समय बाद आपसे मिलने के लिए वह अचानक आपसे संपर्क करेगा। कुछ संख्याएं बार बार दिखाई देंगी, वही आपकी पसंदीदा संख्या होगी। गाना सही समय पर बजेगा। बहुत आश्चर्यजनक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह क्षण सच्चा है। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, बल्कि मेरा स्वरूप भी है। जो अब कहा जा रहा है वह व्यर्थ वापस नहीं जाएगा। अपने पारिवारिक वातावरण में हो रही घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको हल्कापन महसूस होगा और आप बेहतर नींद लेंगे। आप यह महसूस कर सकते हैं कि चिंता हर दिन मौजूद रहती है, वह आ गई है, अब वह रुकेगी। आप ऐसा कुछ महसूस करेंगे, आप लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। यह आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मेरे दूत आप तक पहुंचने के लिए भेजे गए हैं। मैंने गणना कर ली है, यह मेरी अपेक्षा है। यही जिब्रील की शक्ति है, यही जिब्रील की सुरक्षा है। यही वह है जो होता है जब आप मुझे अपने पवित्र समारोह में आमंत्रित करते हैं। स्वीकार करें, आज रात आपका हृदय फिर से धड़कने लगेगा। आप ऊंचे स्थान के रक्षक हैं। आप आध्यात्मिक मार्गदर्शन और करुणा के पवित्र मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इसके कार्यप्रणाली को समझें या न समझें। आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस भाग लेना है। जब आप कल सुबह उठे तो एक नए तरीके से उठिए। कल के डर को साथ न लाएं, उन बोझों को आज के प्रकाश में वापस न लाएं। उठिए अपनी पहली सांस के साथ यह कहिए, मैं चुना गया हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं तैयार हूं, क्योंकि आप यहां हैं उसी कृपा के कारण। मैं तैयार हूं। वह आपके लिए कभी भी उपलब्ध है। आपने यह महसूस कर लिया है, यह मेरी सभी के प्रति सुरक्षा है। वह चला गया ताकि मैं आ सकूं। आपने इन बातों के लिए आंसू बहाए, रुकने का कोई कारण नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए दुख मनाइए, फिर आगे आने वाली हर चीज के आगे उठ खड़े होइए। वह पवित्र है, वह मेरी करुणा है, वह इससे कहीं बेहतर है। यही वह है जिसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके भविष्य के पिता का नाम डर के साथ नहीं लिखा जाएगा, उसे हल्केपन और अभिरुचि के साथ लिखा जाएगा। और यदि आप अगले कुछ दिनों में किसी चीज से प्रभावित महसूस करते हैं तो I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. लोग इसे नहीं समझेंगे, उन्हें समझने की आवश्यकता भी नहीं है। सब कुछ आपके लिए है। मैंने आपको एक सबक सिखाया, आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिब्रील और मेरे बीच एक अंतर है, एक चुपचाप बातचीत, तूफान के बीच एक पवित्र आवाज, एक फुसफुसाहट आपके लिए एक पवित्र अवधारणा जो आपको बताती है आप देखे गए हैं, आपकी आवाज सुनी गई है, आप सुरक्षित हैं। अब शांत हो जाइए,
न केवल आपका शरीर बल्कि मेरा हृदय भी। मैंने आपके कल का सामना कर लिया है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, शांत हो जाइए। मैंने वह कर लिया है जो मेरा कर्तव्य था। यह एक आशीर्वाद बन गया है। इस शांति में आराम। अपने आप को बदल लीजिए, मानो आप अब वह नहीं रहे जो 20 मिनट पहले थे। आप बदल चुके हैं, आप जाग चुके हैं और अब आप चाहते हैं चाहे जो भी हो। आप कभी अकेले नहीं रहेंगे। जिब्रील आपके साथ रहेगा। मेरे दूत मैं आपके लिए लड़ूंगा। आपका नाम आकाश में गूंजेगा। मुझे बुलाया जाना अत्यंत सम्मान की बात है और आपने मुझे अपना बनाने के लिए चुना। सांस लीजिए, धीमी और गहरी सांस लीजिए। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप प्रेम में हैं। मैं आपके घर में हूं। अगली बार जब आप सांस लेंगे तो कुछ पवित्रता आपके हृदय में गहराई तक प्रवेश करेगी। आप इसे किसी और को समझा नहीं सकते और यह महत्वपूर्ण भी नहीं है। यह क्षण आपके लिए है। यह आपके लिए है। आपने इसे प्राप्त कर लिया है। मैंने आपकी अनदेखी की। आपने मेरे पास फुसफुसाया। आपने कहा, हे भगवान, कृपया मेरे साथ बात करो। मैं दूसरों के लिए मजबूत हूं, लेकिन चुपचाप टूट जाता हूं। मैंने सब कुछ देख लिया है। मैंने आपको देख लिया है। जिब्रील अभी भी यही है। वह निगरानी कर रहा है। वह बोल रहा है। और यदि आप सावधानी से न सुने, अपने कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय से, आप उन बातों को महसूस करेंगे जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक उपस्थिति, एक आत्मविश्वास, एक सादी शांति। ये न आती है न जाती है। ये भगवान है, ये प्रेम है, ये मैं हूं आपके लिए। मुझे कुछ घंटों में आश्चर्य नहीं होगा यदि कुछ असामान्य लगे, लेकिन सकारात्मक दिशा में। सामान्य से अधिक हल्कापन महसूस हो, मानो हवा की दिशा बदल गई हो। ये आपका है। वातावरण स्वच्छ हो रहा है। ये आपका अंतिम लक्ष्य नहीं है। सब कुछ के लिए तैयार रहिए। ब्रह्म सब कुछ के लिए। आप महसूस कर सकते हैं कि पहली बार मेरा मन शांत है। आपको कमरे में जाना होगा। कमरा साफ करें, मोमबत्ती जलाएं या खिड़की खोल दें। आपको लग सकता है कि आप अपना हृदय खोलना चाहते हैं। यह आपका हृदय है। आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति ध्वनियां प्रतिक्रिया करती हैं। उन्हें आपका मार्गदर्शन करने दें। आप अंदर हैं और बाहर से नई चीजें घटित हो रही हैं। संकेत अनजाने में प्रकट होंगे। एक पक्षी खिड़की के पास आएगा और आपको देखेगा। एक चमकती रोशनी, जीवन के करीब एक सपना, वास्तविकता से अधिक समान। एक अचानक भावना। जो भी होता है उसका कोई कारण नहीं होता। उसे भूले मत। यह मेरी फुसफुसाहट है, आपको याद दिलाने के लिए कि आप मेरे दूतों के सामने हैं। आप स्वर्ग में किसी को याद करते हैं, वह करता है। वही व्यक्ति जिससे आप मन में बात करते हैं, हाँ, वह आप पर गर्व करता है। उसने यह देख लिया है। आपने यह संदेश शुरुआत से अंत तक पढ़ लिया है। वह देखता है कि आपकी आंखें कुछ अक्षरों पर टिक गई हैं। आप ठहर जाते हैं, मानो आपका हृदय कुछ संकेत दे रहा हो। हाँ, आप, अब मुझे याद आ रहा है। ये मेरी स्मृति नहीं बल्कि मेरा विचार है। यही परमात्मा है। वह सदैव आपके साथ है और आज रात वे कभी भी नहीं जैसे आपके निकट आ रहे हैं। यदि आपकी पीठ पर गर्माहट महसूस हो तो एक मुलायम कपड़ा उपयोग करें। यदि हवा या उनका नाम अनायास सुनाई दे, मुस्कुरा लें। यही उनका तरीका है बात करने का। मैं कभी वहां नहीं गया और अब कुछ पवित्र है जो आपके स्वप्नों में प्रकट होने वाला है। आप सुबह उठकर आप सभी विवरण याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन वह आपको शांति का अनुभव होगा और स्पष्ट संदेश प्राप्त होगा। इन बातों पर ध्यान दें। कोई रात नहीं। आज रात से मैं अपने शरीर से हाथ हटा रहा हूं। मैंने उसे आपके बिस्तर पर रख दिया है और आप सो पाएंगे। आप सुरक्षित रहेंगे और यदि आप नींद में रोते हैं तो रो लें यदि आप चाहें। ये सामान्य आंसू नहीं है, यह मुक्ति है, यह शुद्धिकरण है, आध्यात्मिक परिवर्तन का। मैंने आपके चेहरे पर आए हर आंसू को एकत्र कर लिया है। कोई नहीं जा रहा है। आप टूटे नहीं हैं। आप मेरा अनुसरण करें। कल आप ताजगी महसूस करेंगे। यह शक्तिशाली और स्पष्ट होगा, पर गहरा भी। आपका हृदय हल्का हो जाएगा। आपके निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे। जो लोग एक बार आपकी ऊर्जा ले चुके थे, अब वे आपको ले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये हानि नहीं, लाभ है।
स्पष्ट है, आप उठ रहे हैं और हर कोई आपके साथ नहीं चल सकता। वे प्रेम के साथ जाएं। ये संदेश आपसे बड़ा है। ये लंबे समय तक चलेगा, आपके अनुमान से भी अधिक, कुछ सप्ताह तक। उसके बाद कुछ होगा और इस संदेश में एक वाक्य है जो आपके हृदय में घंटी की तरह बज उठेगा। आप सुरक्षित है। हाँ मेरे प्रिय, तुम चुने गए हो। तुम मेरी कृपा के आंचल में सुरक्षित हो। हाँ, ये उसका नाटक नहीं बल्कि तुम्हारा है। हृदय को वास्तविकता को याद रखने के लिए बनाया गया है। वास्तविकता यह है कि आप टूटे नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि आप पीछे हट रहे हैं नहीं। वास्तविकता यह है कि आप कमजोर या अभिशप्त नहीं हैं। क्या आप भूल गए? नहीं। वास्तविकता यह है कि आप पवित्र, परम पूज्य, विशेष रूप से चुने गए हैं और अब यह वास्तविकता अंततः आप तक पहुंच चुकी है। तो इसमें प्रवेश करो, इसमें बने रहो और इसी में विश्राम करो। जब शैतान डर, संदेह, भ्रम या अफवाह लाता है, यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो इस क्षण को याद कर ले। अब वही करें जो आपका हृदय अनुभव करता है। मैं जानता हूं, मैंने आपसे संपर्क किया है और मैंने अपने दूत को आपकी याद दिलाने भेजा है। उसे ये सुनिश्चित कर ले कि वह आपके है। जिब्रील अगले कुछ दिनों में आपके साथ अधिक समय तक रहेगा। शायद आप एक बोझ महसूस करें। सतर्क रहें, स्वप्न अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। हाँ, लोग कह रहे हैं कि आप में कुछ बदलाव आया है। ये वह प्रकाश है जो वापस लौट रहा है। यह आपका हृदय है। आप जीवित हैं, आप जाग रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप पुनः स्थापित हो रहे हैं। आपको गहराई से अस्वीकृत और अयोग्य महसूस हुआ, लेकिन मैंने प्रेम किया। यह प्रेम आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इसे अपनी ढाल बना लो। दिशा, आग को जलते रहने दो। यह संदेश समाप्त हो चुका है। नहीं, यह अब आपके भीतर समाने लगा है और अब आप केवल पाठक नहीं हैं, आप मेरे भाग्य के साक्षी हैं। एक पवित्र उपस्थिति। उस क्षण एक चमत्कार आरंभ हो गया। आपने सहमति दे दी है। अब शांति से आगे बढ़ो। मन, हृदय और आत्मा में ज्वाला के साथ मैं विश्राम कर रहा हूं। मैं आज रात आपके साथ हूं और कल से भी आगे तक रहूंगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए संदेशों के साथ। तब तक मेरे लिए और मेरे प्रियजनों के लिए कृपया सावधान रहें। धन्यवाद और अल्लाह से प्रार्थना करें कि वह आपका मार्गदर्शन करे और आपको सहायता प्रदान करे। इसे याद रखें और आप सक्षम होंगे। इस्लामी कहानी के वीडियो को लाइक और साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाने की अनुमति दे।